Assalamualaikum all of you. Today we have a topic about anxiety disorder over second day of 3 day mental health awareness workshop. What is anxiety? Anxiety is a normal condition in stress. Sometimes it's beneficial and sometimes it's not beneficial for us. एंजाइटी जो है वो एक ऐसी डेंजर को अलर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो है वो स्टार्ट होती है, जो हमारी अटेंशन हमारी पे करती है फॉर सम डेंजर सिचुएशंस। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फीलिंग है जो कि नर्वसनेस और एंशियसनेस को जो है वो एक्सेसिव लेवल पर जब चली जाती है तो एंजाइटी होती है। और नियरली ये एंजाइटी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो 30% ऑफ अडल्ट में पाया जाता है। इस डिसऑर्डर को जो है वो ट्रीटेबल है और इसकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है, और इसमें जो है वो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि लोगों में इसके अंदर इसकी अवेयर ट्रीटमेंट की तरफ जाया जा सके। क्योंकि ये नॉर्मल घबराहट से जो है वो चेंज होती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट होना जो है वो जरूरी है। अब इसकी जो है वो कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि स्पेसिफिक फोबिया जो है 12% ऑफ द पीपल 8 to 12% ऑफ द पीपल्स में पाया जाता है। उसके बाद जो है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो 7% लोगों में पाया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर जो है वो 2 to 3% लोगों में जो है वो पाया जाता है। एग्रोफोबिया जो है वो 1 to 2 to 9% जो है वो इन अडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स में जो है जनरलाइज एंजाइटी की जो उनमें पाया जाता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो ज्यादातर विमेंस में पाया जाता है, जो कि 2% जो है पॉपुलेशन में पाया जाता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर 0.9% to 1.9% लोगों में पाया जाता है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो विमेंस में ज्यादा होता है मर्दों के निस्बत। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स ये है कि फ्रिक्वेंटली इसमें बड़ी इंटरेक्शन रहती है डेली लाइफ में, विड्रॉल ऑफ सोशल लाइफ से दूर हो जाते हैं, एक फिक्सेशन ऑफ फेयर रहता है जिसमें पैनिक अटैक्स होते हैं। पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो इमोशनल अवॉइडेंस हार्मलेस ऑब्जेक्ट्स प्लेस ऑन सिचुएशन से भी हो सकती है। फिर इसमें पैनिक अटैक्स जो है वो हमारी हार्ट बीट एंजाइटी के दौरान हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से भी पैनिक अटैक्स होते हैं। रीऑकरिंग ऑफ नाइटमेयर्स और नोटपैक्स वगैरह आना, पोस्ट ट्रोमेटिक कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसके बाद कुछ सिचुएशन का क्रिएट हो जाना जो है वो आपको एंजाइटी की तरफ ले जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो कॉज होता है पीपल में फॉर द जो है अवॉइड ऑफ सिचुएशंस में। इसमें जो है पॉपुलेशन की सिचुएशंस जो है तो वो इनअप्रोप्रिएट होती है, हैंड एबिलिटी होती है, फंक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं रहते। सेवरल जो है वो टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में पैनिक डिसऑर्डर भी आता है और स्पेसिफिक फोबियाज वगैरह भी जो है इसमें ऐड होते हैं। इसमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी ऐड होते हैं। ये इसकी टाइप है जिनके बारे में मैंने आपको बताया: जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, स्पेसिफिक फोबियाज, एग्रोफोबियाज, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब हम इन्हें एक एक करके जो है वो एक्सप्लेनेशन इसकी जो है वो पढ़ेंगे। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो परसिस्टेंट एक्सेसिव वरीनेस है, जो कि इंटरफेरेंस होती है बिकॉज ऑफ डेली एक्टिविटीज की वजह से। ऑनगोइंग वरिंग होती है और बिकमिंग जो है वो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं इसमें, सच एज रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑफ एज, इजीली फटीग, डिफिकल्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मसल्स टेंशन वगैरह, स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाना। जो विमेन्स घर के तमाम तर हाउस होल्ड का ख्याल रखती है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी रूटीन का स्केड्यूल उन्हें ही करना होता है, उनके ऊपर ही अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, फैमिली की हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माइनर मैटर्स लाइक घर के काम, कार्स रिपेयर करवाना, जो भी काम है और तमाम तर अपॉइंटमेंट्स को देखना, हर चीज इन विमेंस के ऊपर होती है। उनके अंदर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स बहुत ज्यादा शो होते हैं बिकॉज उनके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है, स्लीपिंग इश्यूज बहुत होते हैं, फटीग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर वक्त उन्हें अपने कामों की फिक्र रहती है। पैनिक डिसऑर्डर्स जो है वो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें रिकरेंट पैनिक अटैक्स आते हैं, जिसमें ओवरवेलिंग कंडीशंस होते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से। इसमें जो है इस ड्यूरिंग अटैक जो सिम्टम्स शो होते हैं वो पैल्पिटेशन हो सकती है, यानी कि हार्ट का डूबना, स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आना, ट्रेम्बलिंग और शेकिंग होना, हाथों का बहुत ज्यादा हिलना, एक जो है वो शिवरिंग महसूस होना, फिर फीलिंग ऑफ अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का कम होना, चेस्ट पेन होना, फीलिंग ऑफ डेजी, लाइट हेड ऑफ पेन, फेंट होना, बेहोश होना, फीलिंग ऑफ चॉकिंग, गले का बिल्कुल बंद होना।
उसके बाद है नमनेस हो जाना, यानी कि बिल्कुल ही जो है वो बॉडी में ऐसा फील होना जैसे कि पूरी बॉडी एकदम से सो गई है। चिल ऑफ हॉट फ्लैश, यानी कि ठंडे और गर्म पसीने आना, फ्लैशेस आना, नोजिया शुरू हो जाना, फिर डिटैचमेंट फीलिंग आना दूसरों से, और अपने ऊपर से जो कंट्रोल है उसका खोने का डर महसूस होना, मौत का डर महसूस होना, ये पैनिक डिसऑर्डर की जो है वो सिम्टम्स आते हैं। और पैनिक डिसऑर्डर जो है वो समटाइम्स हार्ट डिजीज से भी रिलेट करता है, मतलब हार्ट अटैक से रिलेट करता है, लेकिन इसमें कुछ सिम्टम्स वैसे होते हैं जैसे कि इसमें सांस का कम होना और हार्ट पेन होना, मतलब चेस्ट पेन होना, ये कुछ सिम्टम्स जो है वो हार्ट अटैक से जो है वो मैच करते हैं। इसके बाद है फोबियाज। फोबियाज जो है वो एक्सेसिव फेयर्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स के, सिचुएशन के, एक्टिविटी का, जनरली जो कि हार्मफुल, कुछ हार्मफुल होते हैं कुछ हार्मफुल नहीं होते। इसमें एग्जांपल्स जो आती है पब्लिक स्पीकिंग की है, फेयर ऑफ फ्लाइंग की, और फेयर ऑफ स्पाइडर्स की आती है। कुछ लोगों को वाटर फोबिया भी होता है, कुछ लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया होता है, बंद जगहों का फोबिया भी होता है। अब एग्रोफोबिया इज अ fear of being situation where escape may be difficult। अब ऐसी बंद जगहों का फोबिया मतलब जहां से निकलना मुश्किल हो, जहां पर कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन हो, कोई माइंड भी कोई हेल्पफुल ना हो, पैनिक सिम्टम्स भी आते हो, वो एग्रोफोबिया कहलाता है। जो कि प्रोपोर्शन एक्चुअल सिचुएशन है जो जनरली 6 मंथ तक मैयर्ड की जाती है। उसके अंदर कॉज प्रॉब्लम और फंक्शंस वगैरह को दिक्कत आता है, यानी कि यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इशू आना, और हमेशा ओपन जगहों को ढूंढना कि ओपन प्लेसेस में रहे, इनक्लोज प्लेसेस में जो है वो उन्हें इश्यूज होते हैं। लाइन में खड़े होना या किसी भी क्राउड में खड़े होना, या घर से अकेले बाहर जाना, इन चीजों में जिन लोगों को इश्यूज आते हैं उन्हें एग्रोफोबिया हो सकता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को सोशल इश्यूज होते हैं, सिग्निफिकेंट एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ऐसी एम्बैरसिंग और ह्यूमिलेटिंग सिचुएशंस फील करते हैं जो फील की हो, या कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन फील हो, या कोई रिजेक्शन फील की हो उन्होंने लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान, तो उनके अंदर पब्लिक स्पीकिंग फेयर्स पैदा हो जाते हैं। मीटिंग, लोगों से मीटिंग करना, लोगों के सामने खाना पीना, तो ऑकवर्डनेस एक आ जाना, और ऑकवर्डनेस जब बहुत एक्सेसिव लेवल, एटलीस्ट इसके जो सिम्टम्स हैं वो 6 मंथ अबव हो जाए तो फिर आपके लिए इश्यूज पैदा होते हैं, और वो आपको जो है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ लेकर जाती है। हम थे सेपरेशन एंजाइटी पे। अब आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है ना? जैसे हम आ रही है। अच्छा, हम थे अब हमने चलो इधर मैं खोल के देता हूँ। हम थे सेपरेशन एंजाइटी पे। अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है diagnosis and treatment. First step of C in this treatment is doctor makes there is a no physical problems causing the symptoms. If an anxiety disorder is diagnosed, a mental health
professionals can work with you in the finding of a treatment. Unfortunately, many problems with anxiety disorder don't seek help. They don't realize that they have a illness and which there are effective treatments. कुछ लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि वो किसी तरह से बीमार है या उन्हें कोई इस तरह का इशू है। वो लोग यही सोचते हैं कि उनके अंदर इशू नहीं है कोई भी, और वो बिल्कुल प्रॉपरली और बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इश्यूज होते हैं। इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो हम दो तरह से देते हैं। हम मेडिकेशन भी देते हैं अपने पेशेंट्स को इसमें, और साइकोथेरेपी का यूज भी करते हैं उनके साथ। एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं उन्हें ताकि वो अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ सकें, और साइकोथेरेपी के जरिए उनके अंदर बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस लाई जाती हैं, बिहेवियरल चेंजेस लाए जाते हैं, जिसके साथ वो अच्छे तरीके से जो है वो उस चीज से यूज टू होकर अपनी लाइफ को नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल तरीके से जो है वो चला सके। अब इसमें जो सेल्फ कोपिंग एंड मैनेजिंग स्टाइल्स जो सिखाए जाते हैं उसमें उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। उन्हें ऐसी मेडिकेशंस दी जाती हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो। उन्हें ग्रुप काउंसलिंग भी की जाती है, उनकी उनकी फैमिली काउंसलिंग भी की जाती है, फ्रेंड्स के साथ भी उनकी काउंसलिंग की जाती है, और जो है वो उनकी अलग काउंसलिंग भी की जाती है। उन्हें अवॉइड करवाया जाता है, उन्हें कैफीन का यूज नहीं करवाया जाता जो कि वर्स सिम्टम्स की तरफ जो है वो ले जाता है। और डॉक्टर्स जो है वो चेकआउट करते रहते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एंजाइटी से बाहर भी आ जाए, और कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा ड्रग ना यूज करें जिसकी वजह से वो इसी ही सिचुएशन में जो है वो आउटगोइंग पड़े एडिक्ट रहें या एडिक्ट हो जाए। इस इन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से जो है वो हैंडल किया जाता है। मैंने अपनी इंटर्नशिप में भी काफी एंजाइटी के पेशेंट्स देखे हैं। कुछ ऐसे एंजाइटी के पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो थ्रू आउट द वर्क वो सिर्फ अपनी फैमिली को चलाने के लिए हमेशा वर्क में रहते हैं। इस वजह से भी वो जब स्ट्रेसफुल कंडीशन उनके अंदर आती है तो उनको एंजाइटी पैनिक्स आना शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त वो उनका दिल घबराना शुरू हो जाता है। तब हम उन पेशेंट्स को जो है वो ब्रीथिंग थेरेपी रेकमेंड करते हैं। ब्रीथिंग ब्रीथिंग थेरेपी का मतलब ये होता है कि आप लोग बैठ जाएं, अपनी बॉडी को जब आप इस सिचुएशन को फेस करने लगे तो उसी वक्त आप एक खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठकर अपनी जो है वो आईज को क्लोज कर लें और डीप ब्रेथ लें। उसके साथ साथ अपनी माइंड में कोई ऐसा सिनेरियो ले आए जो कि आपको पॉजिटिव हो और जिसकी वजह से आप बहुत खुशी फील कर रहे हो। वो सिनेरियो जब आप अपनी आईज में ले आएंगे और डीप ब्रेथ करेंगे फॉर फॉर 15 टाइम्स टाइम्स पहले आप सांस इनहेल करेंगे, फिर उसको 3 to 5 सेकंड्स के बाद जो है वो एक्सहेल करेंगे, तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन कंट्रोल होगी, और जो भी आपकी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन है ना वो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, जिस जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव शो होती है। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के फोबियाज के साथ और बाकी डिसऑर्डर्स के साथ भी कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं वो समराइज हो जाते हैं। कुछ लोगों को दूसरे डिसऑर्डर्स भी जो है वो साथ साथ उनके चलते, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। एक्यूट का स्ट्रेस का डिसऑर्डर यानी कि वो ट्रॉमा वगैरह फेस किया हुआ हो तब भी साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोज हो सकता है। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के टाइम पर भी किसी न्यू प्लेस पर जाकर एडजस्टमेंट जब करनी होती है, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी ये इशू होता है कि वो फेस नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर एंशियस कंडीशन आती है जो कि लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी की तरफ लेकर जाता है माइल्ड लेवल पे। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, कुछ लोगों को सिलेक्टिव म्यूटिज्म हो जाता है एंशियस होने की वजह से, यानी कि वो बिल्कुल ही खामोश तबाह हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और उनके लिए जो है वो टॉक थेरेपी यानी कि सीबीटी का भी यूज किया जाता है ताकि उनसे बात करके उनके अंदर की सिचुएशन को जो है वो समझा जा सके और निकाला जा सके, और उन्हें एक प्रॉपर वे में थेरेपी देकर नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सके। और ये स्लाइड्स मैं आपके साथ अभी जो है वो शेयर कर दूंगी या कल सारी एक साथ ही शेयर कर दूंगी। हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकते हैं, या आप चाहें तो क्वेश्चन उसमें भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और रिकॉर्डिंग फिर जो है वो स्टॉप कर दूंगी और सेशन एंड कर लेते हैं। हम सेशन एंड कर लेते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग
व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। मिस्टर नुमान, हम मीटिंग एंड कर लेते हैं, और मीटिंग कल आप कोई भी क्वेश्चन है आपका वो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ताकि दूसरों के लिए भी फिजिबल रहेगा। कि आप तमाम तर क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में मुझे वॉइस कर दें या टाइप करके शेयर कर दें, मैं आंसर कर दूँ। प्लस उसके लिए आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।